हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पे आप सीखते हैं पावर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, पावर पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इंसर्ट मेन्यू बार में किस तरह से हम आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और चार्ट इंसर्ट करते हैं। इसके लिए इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बताई थी किस तरह से हम शेप्स का यूज करके एक फ्लैग का पिक तैयार किए थे। अलग अलग शेप्स का यूज किया हमने और इस तरह से हमने एक प्रेजेंटेशन के तौर पे एक फ्लैग पिक इंसर्ट किया, जिसकी कलर, शेप कलर, आउटलाइन की कलर, बॉर्डर की कलर वगैरह हमने चेंज की थी। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट इंसर्ट करना। तो आइए हम पहले जाने कि आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और चार्ट होता क्या है। फ्रेंड्स आइए जानते हैं आइकन है क्या। इंसर्ट एन आइकन टू विजुअली कम्युनिकेट यूजिंग सिंबल। एक इस टाइप का सिंबल होता है आइकन में, जो आप विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसकी यूज कर सकते हैं उस सिंबल की। जैसे कि कोई एनिमल्स पिक हो, कोई वेजिटेबल पिक हो, कोई स्मार्टफोन पिक हो, टैबलेट की पिक हो, कंप्यूटर की पिक हो, कंप्यूटर रिलेटेड पार्ट, आपके होम से रिलेटेड कोई पार्ट हो, उन सब चीज़ की पिक आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके सिस्टम में ऑनलाइन की कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। मैं पिछली वीडियो में भी इस बात को बता चुकी हूँ और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से आइकन इंसर्ट किया है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरा सिस्टम ऑनलाइन नहीं है, तो ये आइकन दिख नहीं पा रहा है। आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। 3D मॉडल्स means insert 3D model so you can rotate in it and see all angles। हम कोई भी मॉडल इंसर्ट करते हैं, कोई भी मॉडल अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हम उसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। अगर आपके सिस्टम में वो मॉडल है तो आप अपने सिस्टम से ले सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कहीं पे हो तो आप वो मॉडल यहाँ से 3D मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में फिलहाल अभी वैसी कोई मॉडल नहीं है जो मैं इंसर्ट करके बताऊं। वैसे अगर आप ऑनलाइन इंसर्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस से या ऑनलाइन कोई भी ऐसी मॉडल जिसे आप रोटेट कर सकते हैं, उसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे आप 3D मॉडल्स को सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स बारी आती है स्मार्ट आर्ट की। इंसर्ट अ स्मार्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक रेंज फ्रॉम ग्राफिकल लिस्टेड एंड प्रोसेस डायग्राम्स टू मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स सच एज वेन्यू डायग्राम एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक ऐसा चार्ट जिसकी आप उससे रिलेटेड आप कोई वेन्यू या फिर कोई डायग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस, या फिर वो ग्राफिक लिस्ट हो या फिर वो कोई भी प्रोसेसिंग डायग्राम हो, कोई भी मोर डायग्राम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड्स इंसर्ट करती हूँ जिसपे मैं आपको आसानी से बता सकूँ। मैं एक ब्लैंक स्लाइड्स इंसर्ट करती हूँ और मैं आती हूँ स्मार्ट चार्ट पे। स्मार्ट चार्ट में आपको पहली वीडियो में भी किस तरह से इंसर्ट करना है वो मैं बता चुकी हूँ कि ऑल में ये सारे चार्ट्स आते हैं। आप कर्सर को नीचे करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हर एक टाइप की ढेर सारी ऑप्शंस है स्मार्ट चार्ट की। सबके नाम अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि टैब लिस्ट है, थीम्स पिक्चर गाइड, सर्किल प्रोसेस, हेक्सागोन रिसाइकल, पिक्चर फ्रेम। कोई पिक्चर की फ्रेमिंग वगैरह करनी है तो आप इस चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप हर एक ऑप्शंस पे आप कर्सर रखिए, हर एक का ये कन्वर्टिंग टेक्स्ट, इंट्रोकॉन्टेड ब्लॉक प्रोसेस, टैबेड एक्रो, थिन्स पिक्चर एसेंस, वेरिंग विद लिस्ट, वर्टिकल ब्रैकेट लिस्ट, रेडल पिक्चर लिस्ट। आप हर एक पिक्चर पे
जाइए और कर्सर रख के देखिए और आप उसे इंसर्ट कीजिए जो कि आपके प्रेजेंटेशन से या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई आर्ट वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे आ जाते हैं। अब अगर आपको लिस्ट में चाहिए कि सिर्फ आयरलाइनिंग की लिस्ट हो तो आप लिस्ट पे आइए और यहाँ से अपनी लिस्ट वाली जो भी है ग्राफ वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सब के भी अलग अलग नाम होते हैं, आप हर एक पे कर्सर रख के उसके नाम देख सकते हैं। वर्टिकल टाइटल, वर्टिकल ब्लॉक, वर्टिकल लिस्ट, वर्टिकल एसेंस लिस्ट, जो भी है आप कर सकते हैं। प्रोसेस है तो प्रोसेस टाइप की आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यूज कर सकते हैं। मैं हर एक को इंसर्ट करके नहीं बताऊंगी, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं बस हर एक पे कर्सर रख के बता दे रही हूँ कि किस तरह से आप इसे इंसर्ट करते हैं और किस तरह से इसका नाम अलग अलग है। आप देख सकते हैं स्टेप डाउन प्रोसेस, स्टेप अप प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस, पिक्चर सेंस प्रोसेस, जो भी है प्रोसेस का जो भी आता है वो इस टाइप से आता है। आप हर एक पे देख सकते हैं। साइक्लिंग टाइप में जो एक रिलेशन बताता है उस टाइप से, साइक्लिंग बाय साइक्लिंग, साइकिल का जैसे आप देख रहे होंगे चक्का, वही उसी टाइप से यहाँ पे जो भी है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक साइक्लिंग टाइप की है। बेसिक रेडियल, ड्राइविंग रेडियल, ये जैसे वो ड्राइविंग की जो होती है गाड़ी, आप कार वगैरह में देखते होंगे इस टाइप की, उस टाइप से आप कर सकते हैं। साइकिल मैट्रिक्स, तो ये हो गया। इसी टाइप से और भी ऑप्शंस आते हैं। हेडिट्री में आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, नेम एंड वो एज अ मतलब ट्री टाइप में कि कोई ट्री है उसका रूट कौन सा है, फ्लावर है, फ्रूट है, इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हैं। सबका नाम अलग अलग है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप। अब आप कोई रिलेशनशिप के दौरान कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप डिफरेंसेस लेते हैं, हर एक के कौन कौन से डिफरेंसेस है वो आप, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि आइकन चेंज होता है। इस टाइप से आप रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज कर सकते हैं कि एक दूसरे का कैसा रिलेशन है उस प्रेजेंटेशन में, एक दूसरे टॉपिक से, एक दूसरे टॉपिक का क्या रूल्स है, क्या वो फॉलो कर रहा है, किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है, कौन से रिलेशन से वो जुड़ा हुआ है टॉपिक, वो ये रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमें बताता है। मैट्रिक्स में 4 आते हैं जो कि आपको मैट्रिक्स के फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो सब आप प्रेजेंटेशन में अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो इस टाइप से साइक्लिंग मैट्रिक्स चार्ट स्मार्ट आर्ट चार्ट ग्राफिक का यूज कर सकते हैं। पैरामाइड, ये त्रिकोण टाइप का होता है, त्रिभुज टाइप का बेसिक पैरामाइड, इन्वर्टेड पैरामाइड, पैरामाइड लिस्ट एंड सजेस्टमेंट्स पैरामाइड आप यूज कर सकते हैं। पिक्चर, अगर आपको कोई इंसर्ट करना है, पिक्चर से रिलेटेड कोई टेक्स्ट लिखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट की तो आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए और उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट अगर आपको टाइप करनी है तो कर दीजिए। इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट office.com, अगर आप ऑफिस के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसके लिए अलग होता है। आप office.com पे जाइए और वहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यूज कर लीजिए। फिलहाल मैं पिक्चर से एक आर्ट ग्राफ यूज करती हूँ। अब जैसे मैं इसे ओके करूँगी तो ये हमारे ब्लैंक शीट्स पे आ जाता है। अब मैं जैसे ही कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्मार्ट आर्ट डिजाइन और एक फॉर्मेट की ऑप्शन एक्स्ट्रा हो जाती है। तो मैं पहले यहाँ पे एक पिक्चर ले लेती हूँ, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, आपके सिस्टम में हो। अगर आपके ऑनलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इंसर्ट करें। इस पिक्चर को आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से माउस की सहायता ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह से मैं हर एक में एक एक पिक्चर इंसर्ट कर लेती हूँ।
अगर ये सिस्टम ऑनलाइन होती तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह से मैंने कुछ पिक्चर इंसर्ट कर लिया। अब इससे रिलेटेड मैं कोई टेक्स्ट यहाँ टाइप कर देती हूँ। पहले तो मैं शेप की फिल कर देती हूँ कलर स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे, जो यहाँ से आपको जिस टाइप की स्मार्ट आर्ट डिजाइन सेलेक्ट करनी है, स्मार्ट स्टाइल, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्किल में, कॉर्नर टाइप में, ये आप देख रहे हैं, शेडो टाइप में आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, आपको कौन से कलर की ये चाहिए। आप होम मेन्यू बार में शेप की फिल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट की सिग्नल कर रही हूँ, वो तो मैं पिक्चर इंसर्ट करना बता दी थी। अब मैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड करती हूँ। रेड, नेक्स्ट की शेप फिलिंग में करती हूँ ग्रीन, एंड नेक्स्ट की शेप फिलिंग में करती हूँ येलो, या फिर रेड येलो ग्रीन होता है, या रेड येलो ग्रीन जो भी है, ग्रीन, रेड येलो ग्रीन होता है, या रेड ग्रीन येलो होता है, आई डोंट नो, बट आप डिफाइन कर लीजिए। अब मैं टेक्स्ट पे यहाँ पे लिख देती हूँ स्टॉप। गो, रेडी, ये मैं कर दी। अब जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप की हूँ, मैं इसकी भी साइज वगैरह कर सकती हूँ, इसकी शेप की भी कलर कर सकती हूँ, सॉरी, या फिर रेड ही कर देती हूँ, रेड से रेड, देन गो की। इस तरह से आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करके उसकी जो है डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, टेस्टिंग आप कर सकते हैं। ये फिलहाल मैं इसकी हर एक लेटर को कैपिटल में से कन्वर्ट कर देती हूँ। देख रहे हैं कि अभी मैं जब दोबारा से कोई लेटर टाइप कर रही हूँ तो मुझे टेक्स्ट की जो है शेप फिल, शेप की आउटलाइन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं अप्लाई कर रखी हूँ अपने टेक्स्ट पे वो खुद ब खुद जो भी हो, रेडी का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेप इंसर्ट कर रही हूँ, अब मैं इस शेप के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेती हूँ। मैं इसे कट कर दे रही हूँ, यहाँ से आप कट करके इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे साइड में, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेड। इसी तरह नेक्स्ट में भी मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करती हूँ और उस कलर का जो है वो नाम टाइप कर देती हूँ।
YELLOWL, सॉरी कैपिटल। आप हो सके तो आप अपनी इस शेप की फॉर्मेटिंग भी बढ़ा घटा सकते हैं इस टाइप से। ताकि सब एक सर्किल में आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। अब मैं जो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप की हूँ इसकी भी बोल्डनेस, साइज की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर सकती हूँ, उसकी कलर फिल कर सकती हूँ, इसकी शेप की जो फिलिंग है वो मैं कर सकती हूँ। लाइट में कर दे रही हूँ ताकि वो दिखे। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी कलरिंग कर सकते हैं। हर एक टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट कोई टाइप की है उससे रिलेटेड, तो ये सब कोई बड़ी बात है नहीं, ये आम बात है। आप पिछली वीडियो में भी मैं इस वर्ड MS वर्ड में भी मैं इसकी वीडियो बना रखी हूँ। बस मैं यहाँ पे एक आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये बता दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें। टेक्स्ट की बॉक्स की आप साइज जो है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं। इस तरह से हम, सॉरी येलो में W लिखी नहीं हूँ, इस तरह से शेप की फॉर्मेटिंग, कलर की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये हमारा प्रेजेंटेशन? यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल में यहाँ पे टेक्स्ट एक टाइप कर देती हूँ, सॉरी ऊपर में मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ट्रैफिक सिग्नल। TRAFFI, सॉरी एक यहाँ पे डबल इंटरप्रेस हो रखा है, मैं इसे SIGNEL। अब मैं यहाँ पे टाइप कर दी हूँ ट्रैफिक सिग्नल। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा और इधर ले आ रही हूँ ताकि आपको आसानी से दिख पाए। मैंने एक अपने स्लाइड्स पे एक प्रेजेंटेशन आर्ट बना रखी हूँ जिसकी वजह से आपको ये देखने में से थोड़ा और बड़ा कर ले रही हूँ। अब मैं जो इसकी है सबको सिलेक्ट करके इसकी बोल्डनेस बढ़ा देती हूँ, इसकी जो है वो, हाँ ये। अब मैं यहाँ पे इसकी कलर रेड कर दे रही हूँ। नहीं, मैं इसकी ये टेक्स्ट की, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स की
नहीं कर रही हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा देखने में। मैं कोई एग्जाम्पल ली हूँ तो थोड़ा उसे अच्छे तरीके से बनाओ। मैं यहाँ पे ये नो कलर ही कर देती हूँ। और इसकी जो कलर है वो मैं ब्लैक से कोई और सिलेक्ट कर देती हूँ। आप हर एक का अपना कर सकते हैं टेक्स्ट का कलर, जो भी आपके हिसाब से आपको जो पसंद आए। साइज आप बड़ा कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से। फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रैफिक सिग्नल का, मैं थोड़ा और इसे छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको एक ही पेज में दिखे। इसकी साइज ही छोटी करनी होगी। टेक्स्ट बॉक्स के एकदम रिलेटेड ले आती हूँ ताकि ये पता चल सके कि हमने इस पे क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की है, हमने किस तरह से अपने ट्रैफिक सिग्नल लाइट को तैयार किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इंसर्ट मेन्यू बार में स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने में, तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी तरह आप कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कीजिए और उस पर स्मार्ट डिज़ाइन अगर आपको अप्लाई करने में कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने में कोई दिक्कत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप शेप की कलर फॉर्मेटिंग ये सब मैं बार बार आपको क्या बताऊँ, पिछली वीडियो में भी बता ही चुकी हूँ। आप वहाँ से मेरी पिछली वीडियो को देख के यूज कर सकते हैं। मैंने बारीकी से इन सब चीज़ों का डिटेल्स दे रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।